अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। ऑपरेटर्स चाहिए, उनमें टेस्ट ट्यूब्स, बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बार मैग्नेट, पेसल, मोर्टर, बैलेंस, फिजिकल बैलेंस चाहिए। इसके अलावा केमिकल्स में हमें आयरन और सल्फर चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। इसके अलावा बार मैग्नेट, ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं। ये हमारे पास पेसल एंड मोर्टर है। ये सल्फर है। इसके अलावा सल्फर के अलावा हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आयरन को अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है पेसल और मोर्टर में, ठीक है। फाइन ग्राइंडिंग करनी है, मतलब फाइन पाउडर बनाना है। और फिर पाउडर बनाने के बाद जो है आपने इसमें सल्फर ऐड कर देना है, ठीक है। सल्फर ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, जब आप सल्फर ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स आपने ज़्यादा जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं करना, क्योंकि सल्फर जो है वो एक्सप्लोसिव है तो धमाका हो सकता है। तो आपने ग्लव्स पहन लेने हैं और ग्लव्स पहन के आपने इन दोनों को आराम आराम से मिक्स करना है, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में आयरन और सल्फर का मिक्सचर डाला है, ठीक है। और अब इस आयरन और सल्फर के मिक्सचर जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, इसको हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर के जरिए पकड़ना है, ठीक है। और हमने इसे हीट करना है स्पिरिट लैंप की मदद से, ठीक है। और जब आप इसको हीट करेंगे तो आपने हाथ में ग्लव्स पहन लेने हैं। और दूसरा जो है आपने जो टेस्ट ट्यूब है इसकी ओपनिंग अपने मुंह से काफ़ी दूर रखनी है, ठीक है। अपने चेहरे से काफ़ी दूर रखनी है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है, धमाका जो है वो पॉसिबल है। तो आपने इसको आयरन और सल्फर के मिक्सचर को आपने स्पिरिट लैंप पर हीट करना है। इसकी टेस्ट ट्यूब की जो ओपनिंग है उसको अपने फेस से दूर रखकर, ठीक है। अब आप इसको हीट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये आयरन और सल्फर जो है ये एक्सपेंड ना हो जाए। नंबर 1, जब एक्सपेंड होंगे तब तक हीट करना, और दूसरा जब तक ये ग्लो ना करना शुरू हो जाए, ठीक है। आपने इस मिक्सचर को तब तक हीट करना है, नंबर 1 जब तक एक्सपेंड ना हो जाए, नंबर 2 जब तक ये ग्लो ना होना शुरू हो जाए। तो आप देखें, जब आप हीट कर रहे हैं तो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ये आप एक्सपेंशन देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये ग्लो भी कर रही है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गए हैं कि आयरन और सल्फर नंबर 1 एक्सपेंड भी हो रहा है, नंबर 2 ग्लो भी हो रहा है। तो अब आपने हीट करना जो है वो बंद कर देना है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको आपने क्योंकि ये गर्म है तो आपने इसको पहले ठंडा होने के लिए रखना है, ठीक है। थोड़ी देर रख देना है। जैसे ही कूल होगी तो आपने इसको तोड़ना है, ठीक है। ये अब हम टेस्ट ट्यूब जो है वो तोड़ रहे हैं। आप देखें, टेस्ट ट्यूब तोड़ने से ये हमारे पास जो हीट किया हुआ आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर था जिसको हमने हीट किया था, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। आयरन और सल्फर आफ्टर हीटिंग हम इसे कहेंगे। ये हमारे पास आयरन और सल्फर बिफोर हीटिंग है, ठीक है। ये बिफोर हीटिंग है आयरन और सल्फर इस पेपर पे, और ये दूसरे पेपर पे आयरन और सल्फर आफ्टर हीटिंग है, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या करना है, जो बिफोर हीटिंग आयरन और सल्फर है वो इस पेपर पे है, और आफ्टर हीटिंग आयरन और सल्फर इस पेपर पे है, ठीक है। बिफोर हीटिंग आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। तो जब हम बार मैग्नेट करीब लेकर जाएंगे तो आप देखें, आयरन क्या प्रॉपर्टी है ना कि वो अट्रैक्ट कर जाता है, अटैच हो जाता है मैग्नेट के साथ। तो अब आप देखें, जो आयरन है वो अटैच हो गया है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बरकरार है, क्योंकि ये मिक्सचर है। मिक्सचर में कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं, ठीक है। और ये हमें आयरन का जो अटैच होना है बार मैग्नेट के साथ वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास आयरन सल्फर का मिक्सचर है। इसमें आयरन और सल्फर ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखी हुई हैं। अब आफ्टर हीटिंग जो हमारे पास आयरन सल्फर है उसके करीब जब मैं मैग्नेट लेके जाऊंगी तो सिर्फ वही आयरन जो है वो अटैच होगा बार मैग्नेट के साथ जो हीट करने से जो है केमिकल रिएक्शन में जिसने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। जो अनरिएक्टिव आयरन है वही अटैच हो रहा है। बाकी आप देखें, जो रिएक्टिव आयरन है वो तो सल्फर के साथ मिलके फेरस सल्फाइड बना दिया है, और फेरस सल्फाइड कंपाउंड है, और कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाते हैं। तो अब आप देखें, जो हमारे पास फेरस सल्फाइड का जो कंपाउंड है वो बार मैग्नेट के साथ अटैच नहीं हो रहा, बल्कि अनरिएक्टिव
आयरन जो है वो बार मैग्नेट के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आयरन सल्फर का मिक्सचर डालना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फर का मिक्सचर डालने के बाद वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये बिफोर हीटिंग आयरन सल्फर का जो मिक्सचर है इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है। बिफोर हीटिंग आयरन सल्फर का जो मिक्सचर है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं और इसमें हमने वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे हमारे पास आयरन सल्फर का मिक्सचर है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से हिलाना है। तो अब आप देखें चूंकि ये मिक्सचर है इसमें आयरन और सल्फर एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, और एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन की हुई है। तो आप देखें दो सेपरेट लेयर आपको मिल गई हैं, सल्फर की अलग और आयरन की अलग, क्योंकि ये मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें कंपोनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या की हुई है, रिटेन की हुई है, बरकरार रखी हुई है। तो आप देखें आयरन की हमें लेयर अलग मिल रही है और सल्फर की लेयर हमें अलग मिल रही है, ठीक है। सो अब आफ्टर हीटिंग हम जो आयरन और सल्फर है उसको हम डाल रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसमें जब ऐड करेंगे वाटर तो फिर हम जो है वो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करेंगे। सो ये आयरन सल्फर आफ्टर हीटिंग जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाला है। अब आप इसमें वाटर ऐड करें तो अब आप देखें ये आपके पास सेपरेट दो लेयर नहीं बन रही, ये एक ही लेयर है जो कि हमारे पास फेरस सल्फाइड कंपाउंड की है, ठीक है। आयरन और सल्फर जब इनके मिक्सचर को हमने हीट किया तो ये आपस में कंबाइन करके बाइनरी कंपाउंड बना दिया फेरस सल्फाइड। सो ये इसकी एक ही लेयर जो है वो बन रही है। सो ऑब्जर्वेशन हमने दो जो नोट किए पहले उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो आयरन और सल्फर है उनके ऊपर जो हमने टेस्ट किया था वो मैग्नेट एक्शन का टेस्ट किया था, ठीक है। हमने बार मैग्नेट को हम आयरन और सल्फर जो दोनों हमारे पास थे बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग उन दोनों के करीब हम बार मैग्नेट को लेके गए। सो बिफोर हीटिंग जब हम मिक्सचर के पास बार मैग्नेट को लेकर गए तो क्या हुआ, आयरन जो था वो अटैच हो गया था बार मैग्नेट के साथ, ठीक है। और आफ्टर हीटिंग जो है सिर्फ वही आयरन जो है वो अटैच हुआ था बार मैग्नेट के साथ जो कि अनरिएक्टिव था, जिसने रिएक्ट नहीं किया था, और जो रिएक्ट कर चुका था वो बार मैग्नेट के साथ अटैच नहीं हो रहा था क्योंकि वो कंपाउंड में चेंज हो गया था, ठीक है। फिर हमने सेकंड क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर ऐड किया और टेस्ट ट्यूब में वाटर ऐड करने के बाद हमने बिफोर हीटिंग डाला जो मिक्सचर है वो डाला तो हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, दो सेपरेट लेयर्स बन गई। और आफ्टर हीटिंग वाला जो हमने डाला टेस्ट ट्यूब में और उसमें वाटर ऐड किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ बल्कि एक लेयर बन गई। इसी तरह हम थर्ड क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे। डाइल्यूट एसिड ऐड करने से हमारे पास फेरिक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी बिफोर हीटिंग वाले मिक्सचर के साथ, ठीक है। और आफ्टर हीटिंग वाले में जब हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफ़ी डेंजरस होती है, ठीक है। सो ये यूजुअली एक्सपेरिमेंट जो है वो अवॉइड किया जाता है क्योंकि डेंजरस है, ठीक है। सो रिजल्ट में हमने देखा कि जब हमने आयरन और सल्फर को हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, ये बाइनरी कंपाउंड हमारे पास बना फेरस सल्फाइड जो कि आयनिक कंपाउंड है। और बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं, जो दो एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। तो फेरस सल्फाइड दो एलिमेंट आयरन और सल्फर पर मुश्तमिल है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं किसके मुकाबले में, उन एलिमेंट्स के मुकाबले में जिन एलिमेंट से मिलके ये कंपाउंड बना है, ठीक है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और जब हमने इनको हीट किया उनके मिक्सचर को तो जो कंपाउंड बना बाइनरी कंपाउंड फेरस सल्फाइड उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टोटली डिफरेंट है।